नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डेली गीता ज्ञान हिंदी में। आज मैं बात करूंगा भ्रम के बारे में। भ्रम क्या होता है, कैसे हो जाता है। कालांतर में वेदांत को लोगों ने बाग विलास का साधन बना लिया था। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है, ठीक इसी प्रकार संसार भी अनित्य है। केवल सत्य जैसा दिखता है लेकिन सत्य कुछ है नहीं। जैसे मरुभूमि में, मरुस्थल में ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से उत्पन्न रेत पर वाष्प की लहरें देखकर मृगों को भ्रम हो जाता है कि दूर जल भरा हुआ है, चलें जल पीकर आएं। और ऊष्मा इतनी बढ़ जाती है कि 4-4 फीट 5-5 फीट ऊंची वाष्प की लहरें चला करती हैं, जिन्हें देखकर मृगों को लगता है कि वहाँ दूर जल है। और मृग उस स्थान तक दौड़ लगाता है, वहाँ जाकर देखता है कि जल तो है नहीं। फिर वहाँ से देखता है तो दूसरे स्थान पर भी उसको ऐसा ही प्रतीत होता है कि वहाँ दूर जल है। वो दौड़ते दौड़ते फिर जाता है, फिर वहाँ भी वो सूखा पाता है। अंत में उसको मरीचिका मिलती है, केवल सूखा, कुछ भी नहीं। ठीक इसी तरह वो दौड़ते दौड़ते अंततः जो है झुलस कर मर जाता है। ठीक इसी प्रकार संसार भी सुख मृग तृष्णा का जल है, सत्य कुछ नहीं है। जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परम चेतन आत्मा हूँ। आंखें नहीं देखती आंखें जिसके द्वारा देखती हैं, मैं वह हूँ। कान नहीं सुनते कान जिसके द्वारा सुनते हैं, मैं वही हूँ। मैं ही परम चेतन हूँ, परम तत्व हूँ, परमात्मा हूँ। इस प्रकार चिंतन करने, बौद्धिक वार्ता का क्रम बैठा लेने और इन दार्शनिक मतवादों के खंडन को ही लोगों ने वेदांत की संज्ञा दे डाला। वे कहने लगे मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, किंतु वास्तविक वेदांत परिणाम है, साधजन्य है, योग साधना का परिणाम है। भगवान कहते हैं कि साधना के परिणाम में उस वेदांत की अवस्था को प्राप्त साधक संपूर्ण ब्रह्म है। मतलब अब कुछ भी अनजाना नहीं रहा, और संपूर्ण कर्म अब कुछ भी करने योग्य शेष नहीं रहा, और संपूर्ण अध्यात्म अर्थात प्रत्येक कार्य आत्मा के अधिपत्य में होने लगे। और अधियज्ञ सहित मुझे जानते हैं, मुझे जानकर मुझ में स्थित हो जाते हैं। स्थिति के पश्चात कर्म करने से उस महापुरुष को न कोई लाभ है, न कर्म छोड़ने से उसकी कोई क्षति है, न ही प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त है। फिर भी ऐसे महापुरुष लोकहित के लिए कर्म करते हैं, स्वयं के लिए उनका कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसे महापुरुष सद्गुरु होते हैं, और सद्गुरु एक स्थिति है, उपाधि नहीं है। नमस्कार।